हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में जब आपकी एडमिशन होगी तो कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको चाहिए एडमिशन के लिए। तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे, क्यूरीज थी कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर प्रोवाइड की जाए, इसके रिगार्डिंग भी जो वीडियो है वो बना दी जाए। तो आज की जो वीडियो है वो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है कि आपके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। अगर जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपने क्या करना है, क्या आपकी एडमिशन फिर होगी या नहीं होगी, तो वो भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। वैसे तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, जो भी हम अपडेट्स लाते हैं वो साथ ही साथ उनको जो अपडेट्स है वो पता चलती रहती हैं। तो क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी यूट्यूब नहीं देखते हैं या सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, बट जब उनकी एडमिशन होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने के कारण या फिर काउंसलिंग में वो चीज़ें साथ में नहीं लेके जाते हैं, जिसके कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रख लीजिए। आपको लगता है कि आपके नंबर अच्छे आए हैं और आपकी एडमिशन हो सकती है, तो डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट जरूर कंप्लीट करके रखिएगा। तो मैं सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए। तो अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन के लिए जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको साथ में लेके जाने हैं। तो मेरिटोरियस के रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उसके रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो मैंने वैसे पहले बना दी थी, बट इस वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा कि मेरिटोरियस में अगर आपकी काउंसलिंग होती है या एडमिशन होती है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में ही लेके जाने हैं। तो फिलहाल ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सिर्फ SOE स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के लिए हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरिटोरियस का जो सिस्टम है वो अलग होता है। उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो काउंसलिंग होगी उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। तो फिलहाल एडमिशन के टाइम पे आपको ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए आपके पास। तो पहले मैं बात करूँगा, पहला जो सर्टिफिकेट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं इसे हम। तो असली चाहिए, ठीक है। यहाँ पर असली लिखा है, असली मतलब ओरिजिनल चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या आता है कि जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे 8वीं स्कूल में पढ़ते थे या 10वीं क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ पर आपको स्कूल की तरफ से एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। वो स्कूल के लेटर हेड पर बनाकर दिया जाएगा आपको। तो वो आपने अपने स्कूल से लेके आना है कि मैंने स्कूल छोड़ना है और मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो वो जो ओरिजिनल होगा उसकी एक कापी आपने घर पर रख लेनी है, बट जो ओरिजिनल होगा वो आप साथ में लेके जाइएगा। उसके बाद है पिछली क्लास जो होगी आपकी, यानी कि आपने 9th में एडमिशन लेनी है तो 8th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 11th में एडमिशन लेनी है तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसकी 2 कॉपीज आपने साथ में लेके जानी है। तो कोशिश करिएगा कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फ़ोटो कॉपीज़ कर लें, घर पर भी रख लें। तो जो 2 कॉपीज़ होंगी वो अपने साथ में लेके जानी है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाकी वो स्कूल की तरफ से आपसे बाद में मंगवा ली जाएंगी, बट फिलहाल एडमिशन के टाइम पर आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो लास्ट क्लास के 2 फ़ोटो कॉपी आप साथ में लेके जाइएगा, 10th और 8th क्लास का जो भी आप क्लास में स्टडी करते थे। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अगर आपके पास है, अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ज़रूर करवा लीजिए। उसके बाद बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट की 2 कॉपी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसकी 2 कॉपी साथ में लेके आइए। अगर नहीं है तो आप अपना बर्थ प्रूफ जो है वो कोई भी साथ में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। तो आधार कार्ड जैसे कंपलसरी होता है, सभी जगह पर ज़रूरत होती है, तो आधार कार्ड कंपलसरी होगा। तो सभी स्टूडेंट्स का जो आधार कार्ड है वो तकरीबन बना होता है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या फिर गुम हो चुका है या फ़ोटोकॉपी नहीं है या कुछ भी है, तो वो अपना आधार कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए या ज़रूर उपलब्ध करवा लीजिए। तो आधार कार्ड जो होगा वो आपका लगेगा, विद्यार्थी का लगेगा, और आपके पेरेंट्स का यानी कि आपके मदर का, फादर का, दोनों का जो आधार कार्ड है वो भी साथ में चाहिए। उसके बाद बात आती है मोबाइल नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो आपने जो वर्किंग होगा वो आपने देना है, वो अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके मदर का या फादर का जिसका भी आप देना चाहते हैं वो अपने मोबाइल नंबर देना है। तो कोशिश करनी है कि जो भी मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करें
वो वर्किंग होना चाहिए और आपके पेरेंट्स के पास या फिर मदर के पास होना चाहिए, या फिर आप अपना अगर देना चाहते हैं, आपका पर्सनल है कोई, तो भी वो भी आप दे सकते हैं। बट मोबाइल नंबर जो है वो वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल की तरफ से आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़े बाद में, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो बंद हो या फिर वो गलत हो या फिर रॉन्ग हो, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़ आपने साथ में लेके जानी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट क्या क्या आते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो SC कास्ट के होते हैं, ठीक है जी, OBC कास्ट के होते हैं, ठीक है, अगर कोई ST कैटेगरी के साथ रिलेटेड है उसका होता है, ठीक है। ये कुछ आपके जो सर्टिफिकेट हैं कास्ट के, SC, OBC और जो ST कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी के आपके पास, अगर इन कैटेगरी के साथ आप रिलेटेड हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए और उसकी 2 कॉपीज़ आपने साथ में लेके जानी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है आमदन सर्टिफिकेट, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लगेगा प्लस उसकी 2 कॉपी साथ में लगेंगी। तो आपने क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट की एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी करवानी है और अपने घर पर भी रखनी है, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट का, वो आपने साथ में लेके जाना है, 2 कॉपीज़ प्लस साथ में लेके जानी है। तो लास्ट में अगर हम बात करें तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा स्टूडेंट का, उसकी 2 कॉपी साथ में लेके जानी है। बैंक अकाउंट की बैंक अकाउंट की जो कॉपी होती है उसका जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे अकाउंट नंबर सारी डिटेल होती है, वो आपने साथ में लेके जानी है, 2 कॉपी साथ में लेके जानी है। अगर किसी स्टूडेंट के पास जो अकाउंट है वो चेक कर लेना है कि वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें आपका जो ट्रांजैक्शन है वो जरूर होनी चाहिए। ये बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ में लेके जाना है। इन डॉक्यूमेंट्स का आपने ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फिर ही आपकी जो एडमिशन है वो होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके जाएंगे और एडमिशन के टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो क्या आपकी एडमिशन होगी? ये भी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं, ये भी क्वेश्चंस आए हैं कि अगर हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो क्या हमारी एडमिशन हो पाएगी या नहीं होगी, वो भी मैं आपको बताते रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये स्कूल से आपको आराम से मिल जाएगा, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आपको मिलेगा। सेकेंड है लास्ट क्लास की कॉपी। तो देखिए, आपका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपकी एडमिशन नेक्स्ट क्लास में नहीं होगी, तो इसलिए आपका जब रिजल्ट आएगा तो ही आप अपनी जो DMC है वो डाउनलोड करेंगे, तो उसकी जो फोटो कॉपी है वो साथ में लेके जाएंगे। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो तो आप निकाल सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, तो वो सभी के पास ही होता है। मोबाइल नंबर भी सभी के पास होता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। अब प्रॉब्लम इस सर्टिफिकेट में आती है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बना होता है या आपके पेरेंट्स का होता है। तो देखिए, अभी टाइम है, आप अप्लाई कर दीजिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपकी स्कूल ऑफ एमिनेंस में मेरिट लिस्ट में एडमिशन होती है या नहीं भी होती है तो भी आप किसी और स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट की, तो इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट अभी ही अप्लाई कर दीजिए। सुविधा सेंटर में जाके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आमदन सर्टिफिकेट की, इनकम सर्टिफिकेट की। तो देखिए, चाहे आप स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन रहे हैं, चाहे मेरिट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी जरूर बनवा लीजिए। तो अगर आपकी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट भी आप जरूर बनवा लीजिए। जब तक आपकी एडमिशन होगी तब तक बन जाएगा। अगर बाई चांस जब एडमिशन होगी तो आपके पास नहीं होगा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमने अप्लाई किया है, वो रिसिप्ट आप उनको दिखा दीजिए और जब सर्टिफिकेट आएगा आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट अगर आपका ओपन नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। कई बार होता है स्टूडेंट्स का जॉइंट अकाउंट होता है, तो अपना पर्सनल अकाउंट खुलवा लीजिए और उसकी जो कुछ पेमेंट है वो उसमें ज़रूर रखिएगा, जिससे कि वो वर्किंग में रहे और वो आपने साथ में ज़रूर लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के टाइम पर आपको चाहिए। तो लास्ट ईयर में ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। अगर इसमें कुछ चेंजेस होती हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जब एडमिशन शुरू होगी। तो फिलहाल लास्ट ईयर ही यही सारे जो डॉक्यूमेंट्स है स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के लिए मांगे गए थे, डिमांड की गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेरिटोरियस स्कूल के बारे में।
तो अब हम बात करेंगे मेरिटोरी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो मेरिटोरीज में 2 प्रोसेस है, ठीक है। काउंसलिंग होगी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे, एडमिशन के टाइम पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो चलिए मैं पहले काउंसलिंग के टाइम पे आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता देता हूँ। तो वैसे मैं पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, बट एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड चाहिए और रिजल्ट लिस्ट चाहिए जिसमें आपका नाम होगा, आधार कार्ड चाहिए, 10th की डीएमसी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, SC OBC BC कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं, BPL कार्ड है तो वो भी आपको चाहिए अगर उसमें अप्लाई किया है आपने। तो ये काउंसलिंग के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पर अलग डॉक्यूमेंट्स है, एडमिशन के टाइम पे अलग डॉक्यूमेंट है। एडमिशन के आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता देता हूँ। तो एडमिशन के टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस के अलावा अलग से चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको 10th क्लास का जो DMC है वो ओरिजिनल चाहिए और 5 फोटोकॉपी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए, आधार कार्ड आपको अपना और पेरेंट्स का भी चाहिए, बैंक की पासबुक की जो फोटोकॉपी है वो होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, कास्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल अपने फैमिली का जो भी है, हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की यहाँ पे 12 फ़ोटो चाहिए, मदर पेरेंट्स का या फिर अपने जो भी रिलेटिव्स होंगे उनकी 2-2 फ़ोटोज़ चाहिए, आपका ईमेल आईडी चाहिए, उसका पासवर्ड चाहिए। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी अपना स्कूल ऑफ मेरिटोरी स्कूल में, तो उसकी ईमेल आईडी आपको एक प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, उसका इलाज चल रहा है, तो उसकी रिपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडमिशन के टाइम पे चाहिए आपको मेरिटोरियस स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो जब मेरिटोरियस स्कूल की एडमिशन होगी तो मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये लिस्ट जो है वो पिछले साल की है, अब तो चेंज होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो ठीक है जी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में अलग प्रोसीजर है, मेरिटोरियस में अलग प्रोसीजर है, जिसके कारण वीडियो कुछ लंबी हो गई है। तो जो भी आपसे रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। तो कई बार कुछ वीडियो होती हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस के रिगार्डिंग, तो आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं अपना जो भी आपका टॉपिक है। जैसे आप मेरिटोरियस से रिलेटेड हैं, फॉरवर्ड करके मेरिटोरियस का टॉपिक देख सकते हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस से रिलेटेड हैं तो मेरिटोरियस का स्किप करके उसका जो वीडियो है वो जानकारी जो है वो आप दे सकते हैं। तो देखिए, आज इस डॉक्यूमेंट्स को जो भी मैंने आपको बताया है ये ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू ना आए। बाकी फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, या फिर जब आपकी एडमिशन होगी तो उनसे रिक्वेस्ट कर देना, रिसिप्ट दिखा देना, आपकी एडमिशन जो है वो हो जाएगी। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट नई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको जरूर शेयर करना, जिससे वो भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर लें, जो भी इन्फॉर्मेशन है और वो उनको उसके अकॉर्डिंग जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपने कंप्लीट कर लें। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, जय हिंद।